प्रकृति से उत्पन्न हुई प्रत्येक वस्तु में ये पंच तत्व एक संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनका आपसी तालमेल इनका संतुलन बनाए रखता है। सत्य तो यह है पुत्र कि कोई भी कुछ भी इन पंच तत्वों से परे नहीं। ध्यान रहे कार्तिक, कभी भी निहत्थे शत्रु पर घात नहीं करना और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम का पालन करना। ये दो नियम किसी भी युद्ध के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। ना कभी इनका उल्लंघन करना और ना ही कभी होने देना। हमारा अपना अनुभव, अपना उद्देश्य, प्रशिक्षण, मंशा और तत्परता निर्धारित करते हैं कि हम शत्रु से बड़े हैं या छोटे। देखने वाली बात यह भी है पुत्र, इस सभी के अंदर शक्ति की मात्रा सामान्य होती और इसका प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक पीपलिका भी एक विशाल और शक्तिशाली गजराज को मारने में सक्षम होती। ब्रह्मा सृजन और जन्म का स्रोत होते हुए भी सृजन व जन्म का नहीं, अपितु मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। इसीलिए ब्रह्मा मेरा ध्यान करते हैं। विष्णु जीवन का वहन करते हुए भी जन्म व सृजन का मूल्य अधिक समझते हैं। इसीलिए वो ब्रह्मदेव का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु की कथा सुनोगे? वही जो शेषनाग पे बैठता है। विष्णु जी, ब्रह्म जी और आपकी मूर्ति है ना, माँ ने बताया था। हाँ, विष्णु जी की कथा अवश्य सुनूंगी। मुझे किसी भी रूप में प्राप्त करने की इच्छा मेरे भक्त का अधिकार है, किंतु भगवान और भक्त के मध्य एक मर्यादा होती है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होके उसका अंत अवश्य करेंगे। शिवपुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं। राजपाट और सिंहासन दोनों असुरक्षित होते हैं, बल पर आश्रित है, किंतु हृदय में सनातन वास करता है, जिसे संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बल विस्थापित नहीं कर सकती। उसे कभी भी असुरक्षा और भय का सामना नहीं करना पड़ता। शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। नंदी जब एक शिशु अपने पैरों पर पहली बार खड़ा चलने का प्रयत्न करता है तो हम उसे गिरने देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते या हमें उसकी चिंता नहीं, अभी तो इसलिए क्योंकि हमें यह पूर्व विदित होता है कि चलने की प्रक्रिया में गिरना तो संभव है। यदि गिरने से भयग्रस्त हम उसे चलने नहीं देंगे तो वो अपने जीवन में कभी चलना नहीं सीख पाएगा और गिरकर संभलना भी नहीं सीख पाएगा। कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, निर्भीकता तथा उसके आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित करता हूं, पदाधिकार सौंपता हूं, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। अपनी भूल का आभास होना और उसे स्वीकार करना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पार्वती माँ का आशीर्वाद और माँ का वात्सल्य एक पुत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उससे वंचित रह के वो कुशलता की पराकाष्ठा तक कभी नहीं पहुंच सकता।